Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. तो आज बात गुस्से की करूँगी, तो एंगर की। तो पहले तो बचपन में हमें किसी ने नहीं सिखाया हाउ टू डील विद एंगर, कि अपने गुस्से के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। और अगर हम कभी गुस्सा करते थे तो हमें ये बोला जाता था कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, गुस्सा भी एक इमोशन है, ठीक है। एंगर इज़ ऑल्सो इमोशन एंड उसको भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो गुस्सा आता ही है दिन में। आपको पता है, मेरे को पता है, बहुत बार गुस्सा आता है ना। तो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हम गुस्सा आता है तो बच्चों को ऐसे इंसल्ट करते हैं, उसको ऐसे अटैक करते हैं, येल करते हैं उन पर, ठीक है। और जब ये पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें गिल्ट होता है, ठीक है। हमें गिल्ट होता है और उसके बाद हम रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि अब इसके बाद कुछ भी हो जाए मैंने गुस्सा नहीं करना, इसके ऊपर ऐसे नहीं करना। ऐसे तो कोई अपने दुश्मन पे भी नहीं करता, तो मैं अपने बच्चे पे नहीं, ऐसा नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी। उसके 15-20 मिनट या 1 घंटे बाद फिर वैसा ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो जो इमोशनली हेल्दी पेरेंट्स होते हैं ना, वो कोई संत नहीं होते या कोई वो भगवान नहीं होते जिनको गुस्सा नहीं आता, पर दे नो एंड दे आर अवेयर ऑफ देयर एंगर एंड दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट इट, ठीक है। वो अपने गुस्से को यूज़ करते हैं 2 चीज़ों के लिए, टू गिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बच्चे को अपने गुस्से से वो इंफॉर्मेशन देते हैं, और सेकंड उसी गुस्से में वो इंडिकेट भी करते हैं बच्चों को कि वी केयर फॉर देम। एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक 11 साल की बच्ची है, अपनी मम्मा के पास आती है बहुत गुस्से में कि मम्मा मेरी बेसबॉल की शर्ट्स कहाँ हैं, मेरी एक भी बेसबॉल की शर्ट नहीं है यहाँ पे। तो उसकी मम्मा पहले तो देखो वो कितने तरह से वो सिचुएशन डील कर सकती थी। वो उसको बोल सकती थी कि टी शर्ट नहीं मिल रही तो जा अपना कुर्ता डाल ले, या जा अपना ब्लाउज डाल ले, है ना। या वो उसके साथ वो ढूंढने लग जाती उसकी जो टी शर्ट्स थी, ठीक है। पर देन शी डिसाइडेड टू एक्सप्रेस हर ट्रू फीलिंग, ठीक है। उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि अपनी एक ट्रू फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो उसने कैसे किया? तो वो बोलती है कि मैंने आपको 6 टी शर्ट्स ला के दी हैं बेसबॉल की, 6 ला के दी हैं। या तो वो यहाँ है, मतलब अपनी जगह पे नहीं है, या तो आपने कहीं उसको मिसप्लेस किया है, या तो वो गुम गई हैं, ठीक है। आपकी टी शर्ट्स हैं, आपके वो ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो उसी टाइम उस लड़की को ये इंसाइट मिल गई कि मैंने कहाँ कहाँ रखी हैं। तो उसको याद आता है कि एक 2 टी शर्ट्स तो मेरी जिम के लॉकर में पड़ी है, तो 1-2 टी शर्ट मेरी शायद मेरी फ्रेंड्स के घर पड़ी है। तो उसने क्या किया कि उसने तुरंत वहाँ से एक्शन लिया और अपना काम करने लग पड़ी, ठीक है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ, ना ही उसकी मम्मा ने उसको इर्रिस्पॉन्सिबल बोला, ना ही उसकी मम्मा ने उसको इंसल्ट किया, ना ही कोई जो अगर वो पहले भी ऐसा करती है, पुराने जो घाव हैं वो भी नहीं उभारे, ठीक है। उसने अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस की कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने आपको 6 टी शर्ट्स ला के दिए हैं, वो अपनी जगह पे नहीं है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी मम्मा ने अपना गुस्सा भी दिखाया, कि वो बताया कि वो क्या फील कर रही है एंड व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में क्या करना है। जब भी आपने गुस्सा एक्सप्रेस करना है तो बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो। जस्ट टेक केयर कि जब आप गुस्सा करें इट शुड ब्रिंग सम रिलीफ टू यू, आपको रिलीफ मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गुस्से के बाद आप गिल्ट में हो, ठीक है। सेकेंडली इट शुड ब्रिंग सम इंसाइट टू द चाइल्ड, बच्चे को कुछ ना कुछ इंसाइट मिलनी चाहिए। जैसे उस एग्जाम्पल में वो 11 साल की बच्ची को ये इंसाइट मिली कि उसकी जो टी शर्ट्स हैं वो उसी ने इधर उधर रखी हैं, तो उसको ये इंसाइट मिल गई, ठीक है। एंड थर्ड, it should not have harmful side effect either on parent or kid, ठीक है। किसी दोनों साइड पे किसी को भी कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू।